अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाही। व्यूअर्स, जब रूस अफ़गानिस्तान से निकला तो यूएसएसआर के टूटने के बाद नेटो का जो सरबराह थे उनसे जब रशियन हुकाम ने जब पूछा कि बुनियादी तौर पर अब अफ़गानिस्तान के अंदर आपकी मौजूदगी की कोई वजह नहीं बनती, आप अफ़गानिस्तान के अंदर क्या करना चाहते हैं, जबकि जो रशिया है या सोवियत यूनियन है वो भी टूट चुका है। तो उन्होंने कहा था अब हमारा अगला हदफ जो है वो बुनियादी तौर पर एक इस्लाम है, बुनियादी तौर पर इस्लाम हमारा अगला हदफ है। तो बुनियादी तौर पर ये तारीखी अल्फाज है और इन अल्फाज की वो एक तरह से बहुत ज़्यादा अहमियत इस लिहाज से बनती है कि उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की शक्ल में या पूरे नेटो 36 से ज़्यादा ममालिक की फ़ौज की शक्ल में अपने इस इरादे को जो है अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर किसी न किसी तरह से अपनी जो मौजूदगी है वो बाहर रखी। बहरहाल अमेरिका अब यहाँ से निकला, लेकिन बुनियादी तौर पर क्या अमेरिका के मफादात यहाँ से ख़त्म हो गए हैं? तो बुनियादी तौर पर ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते रहें तो आपको पता है कि बुनियादी तौर पर अमेरिका के मफादात अभी जो यहाँ इस खित्ते में वो बुनियादी तौर पर उसकी पॉलिसी में थोड़ा सा फ़र्क आया, बुनियादी तौर पर मफादात नहीं बदले। लेकिन अफगानिस्तान के मामले पर उसकी तशवीश बहुत ज़्यादा है कि हकीकत मगरबी ममालिक इस लिहाज से इस्लाम को बुनियादी तौर पर एक तरह से एक नज़रिए को बुनियादी तौर पर इस्लाम को एक नज़रियाती रियासत के तौर पर अपने लिए ख़तरा महसूस करते हैं, जिसका इज़हार आज अमेरिका के जो बरतानिया के जो साबका वज़ीर आज़म है टोनी ब्लेयर उन्होंने किया। और उसके अलावा ग्राहम लिंडसे जो कि सेनेटर है रिपब्लिकन के अमेरिका के अंदर, वो बुनियादी तौर पर उन्होंने इसका इजहार किया, जिससे उनकी एक तरह से दकियानूसी जो सोच है उसका भी इजहार होता है। उनके सेकुलर लिबरल चेहरा जो बुनियादी तौर पर वो दुनिया को दिखाते हैं, उन पर एक बदनुमा जो दाग है वो भी ज़ाहिर होता है कि दरहकीकत ये एक दरहकीकत चेहरे पर सेकुलर लिबरल के नाम पर बहुत सी चीज़ें बनाकर ये लोगों को बताते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये इनकी गुफ्तगू से यूँ मालूम होता है जैसे 12वीं 13वीं 14वीं सदी के नाइट्स जो वो मालूम होते हैं जिन्होंने सलीबी जंग मुसलमानों के खिलाफ अपने अर्ज़ मुक़द्दस की को फतह हासिल करने के लिए बुनियादी तौर पर लड़ी। तो ये एक नाइट्स के ही बयानात, जो नाइट्स बुनियादी तौर पर व्यूअर्स सिपाही को कहते हैं, जो कि मुक़द्दस जंग जो ईसाई मुसलमानों के खिलाफ फ़लस्तीन के यरूशलेम को फतह करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ 200 साल तक वो जंग लड़ी, तो उन सिपाहियों को नाइट्स कहा जाता था। बुनियादी तौर पर बरतानिया के वज़ीर आज़म और अमेरिका के जैसे सेनेटर के इन बयान से इस चीज़ का इज़हार भी होता है। और माजी में भी, माजी से मुराद अभी गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में बहुत से लोगों ने इस हवाले से जो बयानात दिए हैं अफगानिस्तान के मामले पर अपनी तशवीश के लिहाज से, लेकिन ये जो बयानात है बुनियादी तौर पर इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि इनमें एक तरह से इस चीज़ का पता चलता है कि दर हकीकत वो इस्लाम को बुनियादी तौर पर ही टारगेट करना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर उनका अफगानिस्तान के अंदर जो एक तरह से टेररिस्ट दहशतगर्दी इंसानी हकूक़ तो सिर्फ एक नाम की ही चीज़ें हैं, बुनियादी तौर पर इस्लाम को टारगेट करना चाहते हैं। दूसरी बात, जिस तरह हम इसराइल के बारे में बात करेंगे, इसराइल ने एक तरह से महाज खोला हुआ है इंडिया ईरान के ख़िलाफ़, और किस पोजीशन और वही सूरत अब इस खिते की जो पोजीशन है वो किस तरह है। और अमेरिका के अंदर जो बाइडन के साथ मुलाकात की थी जो नफ्ताली बैनर जो कि इजराइल के वज़ीर आज़म है, उस हवाले से क्या जो एक तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके दूर किए, क्या यकीन दहानियाँ जो बाइडन की तरफ से कराई गई, उस पर बात करेंगे और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें जो ये साहब, इनका नाम लिंडसे ग्राहम है, ये रिपब्लिकन के सेनेटर है, बुनियादी तौर पर इन्होंने कहा है अफ़गानिस्तान में हम वापस जाएंगे, हम वापस अफ़गानिस्तान जाएंगे। अमरीकी और फिर कहते हैं कि अमरीकी फ़ौज मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान वापस जाएगी। फिर उस पर फिर क्या कहते हैं, हमें यह करना पड़ेगा क्योंकि दहशतगर्दी का बहुत बड़ा ख़तरा होगा। अब वो दहशतगर्दी को बयान करते हैं, कौन सी दहशतगर्दी है, वो कहते हैं तालिबान दौरे हाज़िर के तकाज़ों के ख़िलाफ़ हैं, यानी दौरे हाज़िर के तकाज़ों के ख़िलाफ़ हैं। वो अफ़गान लोगों पर एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत या उसका तसल्लुत करेंगे जो हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस होगी। यानी ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानी अवाम की जो इक़दार हैं दर हकीकत उनके लिए तकलीफ़ का बाइस होगी। मगर सबसे अहम बात ये है कि वो अलकायदा को महफूज मकामात मुहैया करेंगे। अब वो बताता है लिंडसे ग्राहम के बुनियादी तौर पर उसको अलकायदा से क्या ख़तरा है, जिनका मिशन है, यानी अलकायदा का मिशन है हमें मशरक़ वस्ता से निकाल बाहिर करें, और वो हम पर इसलिए हमला करेंगे क्योंकि इन्हें हमारा तर्ज़ ज़िंदगी पसंद नहीं है। कि बुनियादी तौर पर जितने भी ये जिहादी तंजीमें हैं, बुनियादी तौर पर रिनाउन जो दरहकीकत सही मानों में जिहाद कर रही हैं, बुनियादी तौर पर हर वो तहरीक जो दरहकीकत जिसकी अमेरिका मुखालफत करता है, बुनियादी तौर पर वो सही तौर पर जिहाद की तारीफ़ पर जिसे हम कह सकते हैं पूरा उतरती है। हालांकि जिहाद तो दाश भी कर रही है, लेकिन वो जहन्नम के कुत्ते ख्वारिज हैं, तो उसे अमेरिका बुनियादी तौर पर उसको वो भी टारगेट करता है। गो के माजी में वो बुनियादी तौर पर
कहा यह जाता है कि अमेरिका ने इनको खड़ा किया और मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन ये एक तरह से जो बयान लुंडसे ग्राम का आया है तो बुनियादी तौर पर इनके एक सेकुलर जो एक चेहरा है उस पर बदनुमा दाग है। अब जो टोनी ब्लेयर है वो बुनियादी तौर पर कहते हैं जो साबका वज़ीर आज़म है बरतानिया के, ये वही शख्स है जब 2001 में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करके अमेरिका ने हमला किया तो ये उन्हीं अफराद में था जिन्होंने सपोर्ट किया था। उस वक्त ये वज़ीर आज़म था, उधर बुश था अमेरिका के अंदर। तो बुनियादी तौर पर वो कहते हैं मुसलमानों को बुनियादी तौर पर बायो टेररिज्म या दहशतगर्दी का मुस्तकबिल में मतवक्का तौर पर एक दहशतगर्द करार दिया गया है मुसलमानों को कि ये एक टेररिस्ट या दहशतगर्दी फैला सकते हैं बायो। और कोविड का एक तरह से मुसलमानों को इनडायरेक्टली निशाना बनाया गया, दरअसल इसका भी जिम्मेदार बुनियादी तौर पर मुसलमान ही हैं। और वो कहते हैं कि बायो टेररिज्म नाउ अवेट्स द वेस्ट वार्न्स फॉर्मर यूके PM बेयर मतलब कि उन्होंने वार्न किया है टोनी ब्लेयर ने। अब वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर कहते हैं इस्लाम बोथ द आइडियोलॉजी एंड वॉयलेंस, यानी अपनी नज़र में वो मुसलमानों के जो तालिबान की जो जद्दोजहद है उसे तशद्दुद गर्दानते हैं सबसे पहले। फिर कहते हैं चाहे वो इस्लाम हो, जिहादी इस्लाम हो, चाहे वो नज़रियाती यानी जो नज़रियाती कारकुन बुनियादी तौर पर एक ऐसी जमातें जो बुनियादी तौर पर इस्लाम के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, चाहे वो उनका नज़रियाती इस्लाम हो, ये दोनों इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर सिक्योरिटी थ्रेट, ये सबसे पहला ख़तरा है। And unchecked it will come to us even if सेंटर्ड फार फ्रॉम अस, ये हम तक पहुँचेगा चाहे ये हमसे बहुत दूर है। एज 9/11 डेमोन्स्ट्रेटेड, और इसकी मिसाल 9/11 है। ये बरतानिया के साबका वज़ीर आज़म है, तो इससे आप जाहिर आपको इस चीज़ का पता चलना चाहिए कि ये इस्लाम को किस लिहाज या किस नज़र देखते हैं। हालांकि बरतानिया अफगानिस्तान के अंदर इनके जिहाद को देख ले तो बुनियादी तौर पर ये सेकुलर लिबरल कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इनके जो फौजी जो जहन्नम मारे जाते थे अफगानिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर, तब वो उनकी जो एक तरह से खाना पूरी जिसे हम कह सकते हैं वो बुनियादी तौर पर इस तरह होती थी जैसे ये 11वीं 12वीं या सलीबी जंग का कोई नाइट या स्पाई मरा है, तो उस हवाले से जो तमाम ईसाइयों का एक तरीक़ा से दफनाने का अमल है कि एक पादरी आगे चलता था जनाजे के पीछे, बुनियादी तौर पर तमाम वो लवाजमा जो है पूरे किया करता था कि बुनियादी तौर पर जैसे ये नाइट स्पाई है जो एक सलीबी यानी एक रूहानी जंग लड़ते हुए शहीद हुआ है। इस हवाले से जो मीडिया पर तस्वीर भी आप वीडियोज़ पे मुख्तलिफ जगहों पर आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ जंग के दौरान ये जब अमेरिकी फौजी या दूसरे नेटो ममालिक के फौज मरते थे तो वो उनको किस तरह से दफनाते थे या किस तरह से अफगानिस्तान से अपने दूसरे नेटो ममालिक या अमेरिका के अंदर मुंतकिल किया जाता था। उसके अलावा फिर वो ये शख्स जो है कहता है इवन विद द US पुलिंग आउट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड आफ्टर 20 ईयर द स्कोप ऑफ थ्रेट इमेंटिंग फ्रॉम इस्लामिज्म हैज चेंज्ड, सो द वेस्ट कैन नॉट सिट बैक थिंकिंग दैट सिक्योरिटी थ्रेट स्टेमिंग फ्रॉम इस्लामिज्म इज द वे ब्लेयर सेड द वेस्ट नीडेड टू assess its vulnerability and strengthen its defense strategy अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ थ्रेट कमिंग फ्रॉम बायो टेररिज्म। कहता है बायो टेररिज्म बुनियादी तौर पर मुस्तकबिल में हो एक आने वाला मतवक्का ये भी मुसलमानों की तरफ से एक हमले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस लिहाज से इसी तरह की पॉलिसी हमें इस हवाले से जो है अपनानी चाहिए, इसको जो है काउंटर करने के लिए। फिर कहता है कोविड-19 हैज़ टॉट अस अबाउट डेडली पैथोगन्स, इस हवाले से हमने बहुत कुछ कोविड-19 से सीखा है। बायो टेरर पॉसिबिलिटीज मे सीम लाइक द रिकॉल ऑफ साइंस फिक्शन, बुनियादी तौर पर जो बायो टेररिज्म है ये एक तौर पर शुरू में तो हमें एक साइंसी नॉवल की तरह नजर आता है, साइंसी फिक्शन नॉवल की तरह नजर आता है, लेकिन बट वी वुड बी वाइज नाउ, लेकिन हमें अक्लमंद होना चाहिए नाउ अब टू प्रिपेयर फॉर देयर पोटेंशियल यूज बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, टू प्रिपेयर फॉर देयर पोटेंशियल यूज बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी टू प्रिपेयर फॉर देयर पोटेंशियल टू स्टेट बाय यूज बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। फिर वो कहता है who sent British troops into Afghanistan in 2011 said we limited appetite for military engagement from the United States. Britain should work more closely with European countries and the how best to develop capacity of tackle in the threat in areas such as Africa's। फिर वो बुनियादी तौर पर कहता है कि हमें बुनियादी तौर पर अब क्या करना चाहिए, वो लाया हमें बताता है काउंटर टेररिज्म ऑन इट्स own will not remove on entrenched threat। He said we need
सबसे अहम व्यूज सबसे अहम वो बोलता है वी नीड सम बोट्स ऑन द ग्राउंड, हमारी कुछ जो हमें एक तरह से हमारा जो अमला है या हमारी जो फौज है बुनियादी तौर पर बोट्स, उसे कहता है कि ऑन द ग्राउंड वो ज़मीन पर मौजूद होनी चाहिए। नेचुरली आवर प्रेफरेंस इज़ फॉर द बोट्स टू बी लोकल, ये जो हमारी फोर्स है जो वहाँ के लोकल अफगानिस्तान के अंदर जो नुमाइंदे हैं, जब अफगानिस्तान का जैसे अहमद शाह मसूद या अहमद जिया मसूद जैसे लोग जो बिकाऊ माल है, अमरुल्लाह साले या अशरफ गनी जैसे, उनको बुनियादी तौर पर इस फौज में हमें शामिल करना चाहिए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। बट दैट विल नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल, लेकिन ये हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं होता कि ज़रूरी नहीं कि आप इसमें कामयाब भी हो जाएं। तो ये एक सजेस्ट देता है कि इस्लाम बुनियादी तौर पर दर हकीकत चाहे वो आइडियोलॉजी नज़रियाती हो, चाहे वो जिहादी इस्लाम बुनियादी तौर पर हमें दोनों से इस वक्त ख़तरा है, हमें इसके खिलाफ फिर वो लाया अमल सजेस्ट करता है कि किस तरह जो वहाँ पर लोकल जो लोग हैं जिनको पहले भी माजी में इस्तेमाल करते रहे हैं, अब भी उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जो बुनियादी तौर पर लिंडसे ग्राहम है अमेरिका के सेनेटर, वो तो इससे कदम आगे भी जाते हैं कि अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान के अंदर वापस जाना पड़ेगा। तो इससे जो यूरोप का एक बदनुमा धब्बा है, जो दाग है, जो बुनियादी तौर पर वो अपने आप को लिबरल या सेकुलर के तौर पर जाहिर करता है, लेकिन बुनियादी तौर पर अपना दर हकीकत अपना एक तरह से इस्लामी रियासत के हवाले से जो इनका एक नुक्ता नज़र है कि बुनियादी तौर पर वो ऐसा ही मालूम होता है जैसे को दर हकीकत सलीबी जंगों के दौरान एक नाइट जो एक स्पाई बुनियादी तौर पर अपनी रूहानी जंग का बता के यरूशलेम में एक तरह से जंग किया करता था या अपनी जान कुर्बान करके जन्नत का खुद को हकदार बताता था। इनके बयान से भी, चाहे वो वज़ीर आज़म बरतानिया के हों या लिंडसे ग्राहम जो सेनेटर अमेरिका के, उनके बयान से यही चीज़ बुनियादी तौर पर ज़ाहिर होती है। अब हम ईरान की बात कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर जानते हैं कि ईरान बुनियादी तौर पर जॉइंट कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ एक्शन जो बुनियादी तौर पर बातचीत हो रही थी कि 2018 में जो ट्रंप निकल गया था माहदे से, एक तरफा तौर पर बुनियादी तौर पर इस माहदे में एक तरह से वापस आया जाए और ईरान को एटमी बम बनने से, एटमी ताकत बनने से रोका जाए, ताकि और इसके नतीजे में ईरान को थोड़ी सी सहूलतें दी जाए। हालांकि ईरान को बहुत ज़्यादा पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से जो नफ्ताली बेनेट है वो गुज़श्ता हफ्ते बुनियादी तौर पर जो बाइडन के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात में बहुत सी चीज़ें जो है एक तरह से सजेस्ट की और इस हवाले से जो अभी ताज़ा बयान आया है कि बुनियादी तौर पर पहले तो जो बाइडन ने उन्हें कहा था कि बुनियादी तौर पर हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे और दूसरे ऑप्शंस भी जो आपको इस हवाले से इस्तेमाल करेंगे। अगर सफारती तौर पर ईरान ना माना तो दूसरे ऑप्शन उसको प्लान ए और प्लान बी का नाम दिया था जो बाइडन ने। अब जो नफ्ताली बेनेट जो इनके वज़ीर आज़म है इसराइल के, वो कहते हैं द इमीडिएट फॉलो अप वाज टू फॉर्म अ ज्वाइंट टीम बेस्ड ऑन द ज्वाइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूलिंग ईरान बैक इनटू देयर बॉक्स एंड प्रिवेंटिंग ईरान फ्रॉम एवर बीइंग एबल टू ब्रेक आउट अ न्यूक्लियर वेपन। सबसे अहम काम करने का पहले काम ये है कि सबसे पहले एक टीम बनाई जाएगी ईरान को काउंटर करने के लिए कि वो एक जो न्यूक्लियर हथियार है वो जो बुनियादी तौर पर ना बना सके। ये बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि वादा किया है मेरे साथ जो बाइडन ने। फिर वो कहता है वी सेट अप अ ज्वाइंट टीम विद आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड Americas and we working very hard and the cooperation is great. The president was very clear about he will not accept Iran going nuclear now or in the future. और फिर वो कहता है कि बुनियादी तौर पर हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की एक टीम बनाई है जो इस मामले को देख रही है और जो बाइडन इस वाले से मुकम्मल कट एंड क्लियर है कि वो ना अब बनाने देंगे ईरान को न्यूक्लियर हथियार और ना ही मुस्तकबिल में इसका कोई इम्कान जो है वो जाहिर करता है। ये फिर जो इनके जो वज़ीर दिफा हैं बुनियादी तौर पर जो गैंट्स, वो बुनियादी तौर पर कहते हैं ईरान इज़ ओनली 2 months away from acquiring the material necessary for a nuclear weapons. ईरान एटम बम बनाने के हवाले से सिर्फ 2 महीने से दूर है, 2 महीने दूर है, यानी उसने 60% से ज़्यादा जो है उसकी जो इनरिचमेंट जो बुनियादी तौर पर कर ली है अपने आलात के ज़रिए से। बुनियादी तौर पर अगर 90% 30% अब और हो जाती है तो एटम बम बनाने के काबिल हो जाएगा। फिर वो कहता है ईरान इंटेंट्स टू डिस्ट्रॉय इजराइल, क्लेम इजरायली लीडर्स। ईरान हैज़ द intention to destroy Israel and is working on developing the means to do so. ईरान इसराइल को तबाह करना चाहता है, उसके लिए वो ज़राए तलाश कर रहा है। ये वज़ीर दफ़ा उनके कह रहे हैं Israel has the means to act and will not hesitate to do so. इंडिया ईरान इसराइल को भी अब इसका मुकम्मल जवाब देना चाहिए, इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। I do not rule out the possibility that Israel will have to take action in the future in order to prevent a nuclear
ईरान। फिर वो कहता है कि व्हाट इज़ रेफर टू एज प्लान बी एक्चुअली अपीयर्स टू बी इजराइल्स प्लान ए। यानी जो बाइडन है वो कहता है कि जो बाइडन जो बुनियादी तौर पर कहा है कि प्लान ए के तौर पर सफारती तौर पर मामला की बातचीत के जरिए मामला को हल किया जाएगा, लेकिन अगर ना माना ईरान तो फिर ताकत प्लान बी को इस्तेमाल किया जाएगा। ये ईरान का जो बी प्लान, जो अमेरिका का प्लान बी है, ये इजराइल का प्लान ए पहले है। तो सबसे पहले हमारी नज़र में तो ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो कहता है corrective measures that likely will draw the US and Iran into broader war that will see the balance in the region shift dramatically in the direction of Israel, while for stalling any US-Iran अप्रोचमेंट फॉर ईयर्स ऑफ इफ़ नो डेकेड्स। बुनियादी तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ जो है सख्त इकदाम बुनियादी तौर पर लेने चाहिए ताकि इसकी ताकत को बुनियादी तौर पर जल्द अज जल्द जो है दबाया जा सके। तो ये बुनियादी तौर पर ईरान और उनके साथ बुनियादी तौर पर मामलात के हवाले से एक तरह से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और एक मामलात में एक तरह से वो आ गई है शिद्दत। लेकिन ईरान के जो इब्राहिम रईसी उन्होंने कहा ईरान डिज़ायर स्टोक्स न्यूक्लियर डील इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेस्टर्न प्रेशर का बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा है कि हम एक तरफ तो ये बातचीत की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हम पर प्रेशर डालते हैं, तो हम प्रेशर में किसी किस्म के जो है इनके साथ बातचीत नहीं कर सकते और मामला तय नहीं कर सकते कि आप हमें प्रेशर में नहीं ले सकते। व्यूअर्स, ये एक तरह की सिचुएशन है जो इस खित्ते में बनती जा रही है। बुनियादी तौर पर इजराइल चाहता है कि इस खित्ते में बुनियादी तौर पर ईरान जो बुनियादी तौर पर उसका एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो बुनियादी तौर पर उसे काउंटर कर सकता है ताकि उसे ख़त्म किया जा सके। और वो जानता है कि ईरान का जो अमल है वो जारहाना होता है, तो उसको रोकने के लिए दरहकीकत इस खित्ते में, क्योंकि एटम बम किसी के पास नहीं है तुर्की के सिवा, इजराइल के सिवा, तो बुनियादी वो चाहता है कि ताकत का तवाज़ुन उसी के हक़ में रहे ताकि वो जो अपनी इजराइल की एक रियासत है बुनियादी तौर पर उसको एक मुकम्मल तौर पर कायम कर सके, उसे किसी किस्म की तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़े। क्योंकि अरब ममालिक का मामला ये है कि उनके यहाँ तो बहस सिर्फ ये चलती है कि ईरान को इजराइल को कब तस्लीम करना है कब नहीं करना, और ईरान को वो दरहकीकत अपना दुश्मन गर्दानते हैं। गो कि आपके नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं और होते हैं, तो लेकिन उसे इस नहज तक नहीं ले जाना चाहिए कि बुनियादी तौर पर आप दूसरों या दुश्मन ममालिक के लिए बुनियादी तौर पर या उम्मत मुसलमान के दुश्मन ममालिक के लिए बुनियादी तौर पर एक तरह से उनके लिए वो आपको आप में इंतशार पैदा करने के लिए एक हथियार के तौर पर आपकी ये जो इख्तलाफात हैं उनको इस्तेमाल करें, और यही मामला इजराइल कर रहा है और करता भी रहा है। तो ये एक ईरान की पोजीशन है और इजराइल जो चाहता है बुनियादी तौर पर ईरान पर आज ही हमला कर दिया जाए अमेरिका की तरफ से या अमेरिका की फ़ौजों को मिलाकर, ताकि ईरान का इस खित्ते से खात्मा किया जा सके, वो अपनी रियासत है जो एक वो कायम करना चाहता है बुनियादी तौर पर वो कायम कर सके। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।